श्री राम सभी भगवत भक्तों का मानस चर्चा में सादर अभिवादन है। आज हम चर्चा करेंगे स्वयंवर का, और स्वयंवर में राम जी और परशुराम जी के बीच जो बहुत ही सुंदर वार्ता हो रही है, उस वार्ता रूपी कथामृत का हम आज रसपान करते हैं। आप सब जानते हैं भैया लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में बात बहुत बढ़ गई थी। जब बात ज्यादा बढ़ गई तब राम जी ने नैन तरेरे, राम लक्ष्मण जी को नैन तरेरते हैं। सुन लक्ष्मण बिहसे बहुरी नैन तरेरे राम। राम जी ने केवल लक्ष्मण जी की ओर नैन तरेरा यानी देखा। लक्ष्मण जी तुरंत गुरु समीप गौने सकुच परिहरि बानी बाम। यही लक्ष्मण जी की विशेषता है। इतने क्रोध में है कि परशुराम जी का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन अभिमान से नहीं जुड़े हैं। लक्ष्मण जी जुड़े हैं तो भगवान से जुड़े हैं, और अभिमान से जुड़े हुए क्रोधी की और भगवान से जुड़े हुए क्रोधी की दोनों की स्थितियों में बहुत अंतर होता है, बहुत महद अंतरम। जो अभिमान से जुड़ा हुआ होगा उसे रोको तो वह कहेगा हमें मत रोको, हम कह रहे हैं हमें मत रोको। दो लड़ते हो और एक को पकड़ लो तो ज्यादा जोश दिखाएगा। छोड़ दो बस, छोड़ दो बस, छोड़ दो तो कुछ नहीं करेगा, और नहीं छोड़ो तो कहेगा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, बस छोड़ दो। आज इसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही करते हैं क्रोधी। अगर कह दो कि भैया तुम बस हमसे ही कहे जाओगे, उससे तो कुछ बोल नहीं रहे, हमसे ही कहे जा रहे हो। पर जो भगवान से जुड़ा है, राम जी ने कुछ कहा भी नहीं, देखा बस। लक्ष्मण जी बैठ गए। लक्ष्मण जी तुरंत का तुरंत बैठ गए गुरु जी के पास जाकर। लक्ष्मण जी से किसी ने पूछा, लक्ष्मण जी आपको बुरा नहीं लगा? तुम्हें राम ने रोक दिया, उनसे कुछ नहीं कहे? लक्ष्मण जी बोले, अपना भला बुरा क्या, हमसे राम जी ने कहा बोलो तो बोलने लगे, उन्होंने कहा चुप तो चुप हो गए, जैसे राम जी की इच्छा। यह है भक्त का लक्षण, गुरु समीप गौनी सकुची। अच्छा, गुरु जी के पास जाकर क्यों बैठ गए लक्ष्मण जी? राम जी नाराज हो जाएं ना, नैन तरेरे राम, मानो उपदेश दिया। अगर लीलावश भगवान नाराज हो जाएं, भगवान रूठ जाएं, तो सदगुरु की शरण में चले जाना चाहिए। इसीलिए लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र जी के शरण में चले गए। कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए। तुरंत जैसे ही हरि रूठते हो आप गुरु का शरण पकड़ लीजिए, आपका कल्याण ही कल्याण है। गुरु समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम। फिर राम जी आए। राम जी ने परशुराम जी को कुछ कहा, राम बचन सुन सकुच जुड़ाने। देखो बोलने का ढंग होता है। वही बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं तो परशुराम जी नाराज हो जाते हैं, और वही बात राम जी कहते हैं तो परशुराम जी शांत हो जाते हैं। ये है कहने का अंतर। देखो उदाहरण दिया जाए, धनुष है, छूने से टूट गया। यही बात राम जी ने कही, यही लक्ष्मण जी ने कही, शैली अलग अलग। राम जी ने कैसे कही, राम जी ने कैसे कही आप देखिए। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं हे तो करहूं अभिमाना। हे प्रभु, धनुष को तो मैंने छुआ, मेरे छूते ही टूट गया, तो मैं क्यों अभिमान करूं कि मैंने तोड़ा। परशुराम जी को लगा कि विनम्रता है, ठीक कह रहे हैं। और यह बात लक्ष्मण जी बोले तो जरा बोलने का ढंग देखिए। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, छुअत टूट रघुपति न दोषो,
छुअत टूट रघुपति न दोषो, मुनि बिन काज करिय कतरोसो, मुनि बिन काज करिय कतरोसो। धनुष था, छूने से टूट गया। राम जी की क्या गलती है? बेकार इतनी देर से आंखें दिखा रहे हो। बात तो वही है, लक्ष्मण जी ने वही कहा जो राम जी कह रहे हैं, पर ढंग अलग है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक व्यक्ति के घर में मेहमान आया, जल्दी जा रहा था। गृह स्वामी ने कहा कि जलपान कर लो। अरे बहुत जल्दी में है तो बाजार से मंगवा देते हैं। 10 रुपए का नोट दिया, बेटे को गरम गरम जलेबी ले आया। बेटा जाने लगा, पूछा गरम का अर्थ समझते हो? देखो, उस आदमी ने अपने बेटे को 10 रुपए के नोट दिया और बेटे से क्या कहा? बेटा गरम गरम जलेबी लेकर आ। अब बेटा जलेबी लेने जाने लगा और जाते समय पूछा गरम का अर्थ समझते हो? कड़ाही से जैसे निकले वैसे ही बेटा गया जलेबी लेने के लिए। जलेबी बनाने वाले ने जैसे ही जलेबियां निकाली और चाशनी वाली कड़ाही में डालने लगा, बेटा बोला यह क्या करते हो? पिताजी ने कहा था कि जैसे ही कड़ाही से निकले वैसे ही ले आना। अब आप विचार करो, वह कड़ाही से निकलती हुई जलेबी ले आए, है खरी सी की गई, कच्चापन नहीं है, जलेबी बिल्कुल सच्ची है, कच्ची भी नहीं है, लेकिन क्या उसमें स्वाद होगा? तो मानो गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा के माध्यम से हम लोगों को यह संदेश देते हैं, क्या अपनी वाणी रूपी जलेबी को सत्य की कड़ाही में सेक कर तो दो। ध्यान रखें, अपनी वाणी रूपी जलेबी को सत्य की कड़ाही में सेक कर तो दो, लेकिन सील की चाशनी में डुबा कर दोगे तो उसका मजा कई गुना हो जाएगा। सील की चाशनी में जलेबी को डुबो कर देना है। सत्य तो होना चाहिए, सत्य तो बोले, पर बोलते समय सील का साथ होना चाहिए। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, क्या बाबा लिखते हैं, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, कटुक वचन मत बोल रे। एक कवि ने कहा कि शरीर की संरचना में यह जीवा रचना ऐसी है कि इसके निर्माण में प्रकृति ने अस्थि का उपयोग नहीं किया, हड्डी नहीं है इसमें। उस कवि ने कहा कुदरत को नापसंद है शक्ति बयान में, कुदरत को नापसंद है शक्ति बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जुबान में। कुदरत ने भी कितना बढ़िया काम किया कि कुदरत को नापसंद है शक्ति बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जुबान में। तो राम जी का पक्ष यह है कि सच्ची बात बोलो लेकिन सील के साथ बोलो, पर लक्ष्मण जी का कहना यह है कि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि उन्हें एक ही कड़ाही की निकली जलेबी चाहिए, वे वैसे समझते ही नहीं। पर भगवान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम बैठो मैं बात करता हूँ। राम जी आए और राम जी ने कहा परशुराम जी से, अच्छा भैया एक बात बताओ। राम जी गए और बोले महाराज का क्रोध शांत करने के लिए, और कहते हैं महाराज क्रोध शांत करें। परशुराम जी बोले सुनो, तुम्हारा भाई मुझे तुम्हारी सलाह से कड़वे वचन कहता है और तुम विनय का नाटक करते हो। या तो मुझसे युद्ध करो नहीं तो राम कहलाना छोड़ दो। अब यह अजीब बात है, सारा झगड़ा नाम का ही निकला, ना ही तछाड़ी कहा उब रामा। अच्छा एक बात पर विचार करें, राम जी का और रावण का झगड़ा बाद में हुआ, राम जी और परशुराम जी का झगड़ा पहले हो गया। राम जी का राक्षस से झगड़ा तो समझ में आता है, लेकिन यह तो भगवान से भगवान का झगड़ा, दोनों ही भगवान हैं। लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि राम जी रघुवर बाल पतंग और परशुराम जी आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। लेकिन मैं
आपसे कहूं कि लीला बस आपसे सारी बातें की जा रही हैं। यह ध्यान रखना, ये सारी की सारी बातें लीला बस हो रही हैं। श्री परशुराम जी भगवान हैं और इनके भी अवतार की उपस्थिति उस समय आवश्यक थी, क्योंकि परशुराम जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि मुझ में लोभ नहीं है, मुझ में काम नहीं है। विपुल बार मही देवन दिन्ही, ब्राह्मणों को अनेक बार भूमि दान कर दी। भूमि का लोभ नहीं है, काम नहीं है, बाल ब्रह्मचारी। लेकिन एक दोष है, बाल ब्रह्मचारी के साथ साथ एक दोष है, अति को ही क्रोध मुझ में बहुत है। पर आप विचार करो, राम जी थे तो ये राजा उपद्रव मनाते रहे हैं, खूब उपद्रव करते थे कि नहीं? रघुबर बाल पतंग जब थे तो ये बड़े क्रोध, जितने राजा थे बड़े उटपटांग सोच रहे थे। परशुराम जी आए तो सब के सब शांत हो गए, हुए कि नहीं? आयो भृगुकुल कमल पतंगा। क्यों? राम जी से किसी ने पूछा, राम जी से किसी ने कहा आप भी भगवान हैं, लेकिन आपसे नहीं, परशुराम जी से ही राजा लोग भागे, डरे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बोले सूर्य तो दोनों हैं, पर एक उगते हुए सूर्य हैं और दूसरे दोपहरी के सूर्य हैं। सुबह के सूर्य में गर्मी ना देखते हुए लोग उपद्रव करते ही रहते हैं, लेकिन सिर पर सूर्य तपने लगे तो अपने आप शांत हो जाते हैं। परशुराम जी का आना इसीलिए जरूरी था। लेकिन यहां लीला से एक बात और समझाई गई, परशुराम जी भी प्रकाश देने वाले हैं और राम जी भी प्रकाश देने वाले हैं। झगड़ा क्यों हुआ? कहा कि समाज में बुरे लोग ही समस्या नहीं है। आप ध्यान दो, समाज में बुरे लोग ही समस्या नहीं है, अच्छे लोग ज्यादा समस्या हैं। अरे भाई, अच्छे लोग समस्या हैं, पर कब? जब एक अच्छा आदमी दूसरे आदमी को सहन नहीं कर पाता, जब एक प्रकाश देने वाला दूसरे प्रकाश देने वाले को सहन नहीं कर पाता। अच्छे लोगों में सबसे बड़ी बुराई यह है कि कभी भी इकट्ठे नहीं रहते। बुरे लोगों में सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि वे इकट्ठे रहते हैं। चार जुआरी शराबी बड़े प्रेम से इकट्ठे रहते हैं। चार क्यों, 8, 10, 20, 50 जितने होते हैं बड़े प्रेम से इकट्ठे हो जाएंगे। और दो विद्वानों को इकट्ठे करके देखो तो पता चले नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? हम एक दिन सोच रहे थे आखिर ये अच्छे अच्छे लोग क्यों नहीं इकट्ठे रह सकते और बुरे लोग क्यों इकट्ठे रहते हैं? कारण केवल एक है कि बुरे लोगों को गालियां मिलती हैं, अपमान होता है और विद्वानों का सम्मान होता है। तो आदमी जो है अपमान को मिलकर, एक साथ मिलकर भोगना चाहता है। गालियां मिले तो तुम भी हमारे साथ रहो, लेकिन सम्मान अकेले इंसान भोगना चाहता है। यही दिक्कत है। ये रहे या तो फिर हम ही रहें। परशुराम जी कहते हैं कि तुम कैसे आ गए? परशुराम जी का नाम भी राम है और राम जी का नाम तो राम है ही है, पर परशुराम जी ने अपना नाम फरसे से लिख लिया। उन्होंने कहा परशुराम। आप विचार करो, नाम रखने की अगर यही शैली होती तो राम जी कह सकते थे तुम परशुराम तो हम धनुष राम। राम जी तो अपने को धनुष राम नहीं कहते, बल्कि राम जी क्या कहते हैं महाराज? सब प्रकार हम तुम शनहारे। और यहां तक का राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। और महाराज नाथ करिय बालक पर छो। यह बालक है, इस पर कृपा करो। परशुराम जी बड़े क्रोध से बोले,
यह बालक है? राम जी बोले कितना छोटा है यह भी सुन लो। सूद दूध मुख करियन छो, शुद्ध दूध मुहा बालक है। पर राम जी बोले मैं यह कुछ नहीं जानता, मेरा फरसा जब तक नहीं चलेगा मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। राम जी ने कहा महाराज अगर इसी तरह क्रोध शांत होता है तो मेरा सिर झुका है, लाइए कर कुठार आगे यह शीशा, कर कुठार आगे यह शीशा। राम जी मन ही मन सोचने लगे। अच्छा एक बात है, लक्ष्मण जी हंस देते हैं। हंसत देखी नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। और ऐसा नहीं है कि राम जी को हंसी नहीं आ रही है, पर राम जी क्या करते, भृगुपति बकहीं कोठार उठाए। और राम जी को हंसी तो आई लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मन की बात कहीं मुख पर न आ जाए, इसीलिए राम जी ने सिर को और झुका लिया कि मुख पर भाव न आ जाए मन का, और मुस्कुरा रहे हैं। राम जी को लगा कि अगर थोड़ी बहुत गलती है भी तो नाराज तो उन्हें लक्ष्मण जी ने किया है। गुनह लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधायु ते बड़े दोषु। टेढ़ा होना तो दोष है, लेकिन सीधा होना और बड़ा दोष है। यह राम जी भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन क्या राम जी बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। जानते हैं कि है तो बड़ा दोष, लेकिन है अब क्या? राम जी ने कहा चलाओ फरसा, मेरा सिर झुका है, हम तो विप्र वंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई। लेकिन फिर भी चलाओ फरसा। कालहु डरयन रनु रघुवंशी, कालहु डरयन रन रघुवंशी, सुर महि सुर हरिजन यरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। और परशुराम जी परसा चलाए भी तो चले नहीं, बहिन हाथ दहई रिस छाती, भाग कुठार कंठित नृप घाती। परशुराम जी फरसा चलाना चाहते हैं, पर फरसा तो अब चले, फरसा तो तब चलेगा जब हाथ चले। हाथ ने ही चलना बंद कर दिया। बहई न हाथ दहई रिस छाती, भाग कुठार कुंठित नृप घाती। यह प्रसंग अनोखा संदेश देता है। क्या संदेश है? यह कि फरसा तो तब चले जब हाथ चले। इसका अर्थ क्या है? अच्छा, आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे जिसमें कहा जाता है उसकी चिंता मत करो, वह तो हमारे हाथ में है, वह हमारे हाथ में है। कई लोग कहते हैं इतना तो हमने अपने हाथ में कर रखा है, बुढ़ापे में कोई किसी का नहीं, वो हमारे हाथ में है। अच्छा, एक बात विचार करें, यह सही बात है कि वह सब आपके हाथ में है या बहुत कुछ आपके हाथ में है, लेकिन इतना तो सोचें कि आपका हाथ आपके हाथ में है या नहीं। अच्छा, हमें इसका तो स्मरण ही नहीं रहता है जो हमारे हाथ में है, पर हमें उनका स्मरण नहीं रहता जिनके हाथ में हमारा हाथ है। हमें उनका स्मरण नहीं रहता जिनके हाथ में हमारा हाथ है। हमारा हाथ जिनके हाथ में है, हमें उनका स्मरण नहीं रहता। यह हमारी सबसे बड़ी चूक है। कई बार लोग हाथ दिखाते हैं, कुछ लोग देखते हैं। एक ने कहा हाथ दिखाओ, तो मैंने कहा देखता क्या है प्यारे मेरे हाथ को, हाथ है हाथ जिसके उसे देख लो। ताहि बयरु तजिनाई माथा, ताहि बयरु तजिनाई माथा, काल कर्म जीव जाके हाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। क्या बढ़िया गोस्वामी जी कहते हैं, ताहि बयरु तजिनाई माथा, काल
काल कर्म जीव जाके हाथा। देखो अपने हाथ पर जो है उस पर ध्यान जाएगा तो अभिमान बढ़ेगा, और अपना हाथ जिसके हाथ में है उसकी तरफ ध्यान जाएगा तो जीवन में भगवान की भक्ति आएगी। इसका यह अर्थ नहीं है कि अपने हाथ में कुछ न रहे, लेकिन याद उसकी भी रहे जिसके हाथ में आपका हाथ है। देखो घड़ी सबके हाथ में है, लेकिन घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। किस घड़ी क्या हो जाए, हम समझते हैं कि हमने हाथ में घड़ी बांध रखी है। सही तो यह है कि घड़ी ने ही हाथ बांध रखा है। परशुराम जी के हाथ में फरसा तो है, इसीलिए फरसे पर उनका ध्यान रहता है, पर उन पर ध्यान नहीं रहता जिन्होंने फरसा दिया है, हाथ में शक्ति दी है। एक बार यहाँ क्या हुआ कि सेवा की दृष्टि से सत्संग आयोजित हुआ, सब लोग दान दे रहे थे, तो एक ने अपने मित्र से कहा कि तुम भी दान दे दो, तुम इतने धनी हो, दान दो, परोपकार का काम है। वह बोले अभी कौन मर रहे हैं जो दान दे। कुछ लोगों का गणित बड़ा विचित्र होता है, अभी कौन मर रहे हैं, जब मरने लगेंगे तो दान करेंगे। अरे मरने लगोगे तब तो करोगे, अभी करने में क्या बुराई है, अगर है तो बोलो, अभी करना ठीक नहीं। बोले क्यों, मरने लगेंगे तब करेंगे तो उससे फायदा है। ताजा ताजा दान भगवान को भी याद रहेगा। इधर दिया उधर पहुंचे, अभी दान दे दो, हिसाब किताब इधर उधर हो जाए, फाइल इधर की उधर रह जाए। लोग हंसते थे। लोगों ने कहा कि तब क्या दान दे सकोगे जब अंतिम क्षण आएगा। तो बोले हमने अपने हाथ में कर रखा है, हमारे हाथ में है, अपने हाथ में कर रखा है दान। और सचमुच उस व्यक्ति ने क्या किया, जहां वह सोता था सामने वाली दीवार को खोदकर उसमें वह धन रखा था, ऊपर से सीमेंटेड करवा दिया उस दीवार को, और उसे याद था कि इसमें रखा है, जब देने का समय आएगा तो दे देंगे। बुढ़ापा आया, मरणासन्न हो गए, सोचा अब देंगे, लेकिन भगवान की लीला, मरने के 2 दिन पहले से उसका ऐसा हाल हुआ, न बोल पाए न लिख पाए, हाथ पैर बिल्कुल बेकार। अब मित्र आए, बोले बड़ा दुख है, तुम बिछुड़ रहे हो, लेकिन दान तो कर दो, जिसके लिए तुम्हारा संकल्प था वह धन कहाँ है। तो बोलकर बता न पाए, हाथ से लिख न पाए, रोकर हाथ उठाकर दीवार की ओर इशारा करे। उसका भाव था कि इसमें रखा है, खोद कर निकाल लो और मेरे हाथ से दान करवा दो। अब लोग समझ ना पाए, उसके बेटे बड़े घाघ थे, जानते थे कि धन रखा है, पर उनको लगता था बाप तो जा ही रहा है, धन क्यों जाए। मित्रों ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी दान देने के लिए दीवार की ओर इशारा करते हैं, उसका तो इशारा था निकाल दो और दान कर दो, पर बेटे बोले कि पिताजी तो यह कह रहे हैं कि देने के लिए बचा कहाँ है, जो कुछ था वह सब कुछ तो इसमें लगा दिया, सब इसमें लग गया, घर और दीवार बनाने में सब कुछ लग गया, तो यह बन गया मन की मन ही माही रही, मन की मन ही माही रही। परशुराम जी ने चेष्टा की, लेकिन बहई न हाथ दहई रिस छाती, बहई न हाथ दहई रिस छाती, भाग कुठार कंठित निप घाती। परसा चलाई नहीं, क्योंकि हाथ नहीं चला। उनको लगा कि हाथ की शक्ति कहीं चली गई है, हाथ की ताकत कहाँ चली गई। तो याद आया कि हाथ में ताकत आई कहां से थी, शक्ति देने वाले तो भगवान हैं, कहीं भगवान ही तो नहीं खड़े हैं। तब वे कहते हैं राम रमापति कर धनु लेहु, खैचत मिटय मोर संदेहु, राम रमापति कर धनु लेहु। श्री राम यह धनुष लीजिए, उस धनुष को चढ़ा दीजिए तो मेरे भ्रम की निवृत्ति हो जाए। श्री राम जी मुस्कुराए, पर लक्ष्मण जी बोले प्रभु सुनो, अब इनका धनुष मत लेना। क्यों?
थोड़ी देर पहले एक धनुष के पास गए थे, उसी का मुकदमा अभी तक चल रहा है, केस खारिज नहीं हुआ है। यह दूसरा और झगड़ा मेरी मानिए तो कछु बिनती सुनाऊं नाथ, आप मुनिराज के समीप हूं सिधारे न। इसमें तो परशुराम जी स्वयं कह रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, उसमें भी लक्ष्मण जी ने खुद कहा था, तो गड़बड़ी क्या हो सकती है? गड़बड़ी क्या हो सकती है? यही, चाप गुरु को चढ़ो तो चेला जी पधारे, चाप चेला को चढ़े तो कहूं गुरु जी पधारे न। परशुराम जी का धनुष लेने के लिए लक्ष्मण जी भगवान राम को बार बार मना कर रहे हैं। अब यह स्थिति बनी हुई है, तो हमारे चेले का धनुष किसने तोड़ा, यह बात और चर्चा का बन जाए। तोड़ने की बात तो छोड़ो, अब तो जोड़ने की बात करो। राम जी मुस्कुराए, इतने में देत चाप आप ही चली गए, धनुष अपने आप चल गया। परशुराम जी को आश्चर्य हुआ। परशुराम जी ने कहा, अरे धनुष, राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं और धनुष, अरे धनुष, राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, तुम क्यों जा रहे हो? अरे धनुष, राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, तुम क्यों जा रहे हो? धनुष ने कहा कि मुझे राम जी की जरूरत है, इसीलिए जा रहा हूं, राम जी को मेरी जरूरत नहीं, जो हाथ बढ़ाएं। तो राम जी बोले, लेकिन थोड़ी अकड़ तो रखनी चाहिए। धनुष बोला, ना बाबा, ना बाबा, एक धनुष ने अकड़ दिखाई तो दो टुकड़े हुए पड़े हैं, हम अकड़ दिखाकर अपने टुकड़े करा लें, ये हमसे नहीं होगा। लेकिन परशुराम जी को यह आश्चर्य हुआ कि हाथ में थी चेतना, इसमें जड़ता कहां से आ गई, और धनुष था जड़, इसमें चेतना कहां से आ गई? लक्ष्मण जी का संकेत था। सामने देखो कौन खड़े हैं, श्री राम। क्या विशेषता है इनकी? जो चेतन कह जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीवत के धन्य। चेतन को जड़, जड़ को चेतन बना देने की शक्ति रखने वाला परमात्मा श्री राम आपके सामने खड़े हैं। जाना राम प्रभाव तब, प्रभाव जिसके कारण जाना, प्रभाव किसके कारण जाना? लक्ष्मण जी के कारण प्रभाव मालूम हुआ। लक्ष्मण जी जानते हैं प्रभु प्रभाव, जानत मति धीरा, यह प्रभु का प्रभाव जानते हैं। और जब प्रभाव जाना, तब तो परशुराम जी ने कहा, बाण तो चढ़ा दिया, अब लक्ष्य तो बताओ। परशुराम जी बोले, इससे मेरे पुण्य नष्ट कर दो। आपके दर्शन से पाप तो नष्ट हो ही गए, पुण्य भी नष्ट कर दो। फिर जब कर्म बचेगा ही नहीं, तो जीवन कैसे रहेगा? आपके संकल्प से, आपकी इच्छा से। परशुराम जी बड़ी ही विनम्रता पूर्वक विनय करते हैं। अनुचित बहुत कहे वो अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता, अब क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता, कही जय 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 रघुकुल के तू, कही जय 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 रघुकुल के तू। भृगुपति भृगुपति गए बनहि तप हेतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। फिर देवन दिन्नी दुंदुभि, प्रभु पर बरसहि फूल, हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय शूल। राम जी विदा हुए, तपश्चर्या के लिए गए, आज्ञाजन्य पीड़ा की निवृत्ति हुई, हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय शूल। और शव की पीड़ा को भगवान श्री राम ने दूर कर दिया। अब हम अगले प्रसंग को अगले चर्चा में सुनेंगे। आज के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।